हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ। तो इसमें चैप्टर नंबर तीसरा त्रिकोणमितीय फलन। तो ये भाग 16 है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल, प्रमेय 1 से 3 और उदाहरण बी। आज का जो फर्स्ट है तो ये आपका त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल। तो इससे पहले हमने त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल पढ़ा था, जो आपका 0 से 2π के अंतर्गत जो मान आपके रहेंगे वो सारे आपके मुख्य हल के अंतर्गत रहेंगे। अब इसमें जो sin x बराबर 0 जो आपकी ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, तो इसमें sin x बराबर आपका 0 कब कब आएगा, तो आपको पता होगा जो यहाँ पे x का मान है। तो अगर हम यहाँ पे पाई रखेंगे तो sin 180 डिग्री का मान 0 होगा। इसके अलावा 2π का मान 0 होगा, sin 2π का मान आपका 0 होता है, 3π का मान आपका 0 हो जाएगा। तो उस तरीके से आपका जो ये 1 2 3 ये आपके क्या है n है, ये आपके क्या है n इक्वल टू आपके इंटीजर आ जाएंगे। तो ये आपके जो n का मल्टीपल है, तो इसके साथ आपका पाई होगा, तो ये सारे आपके sin x के मान 0 हो जाएंगे। दूसरा जो त्रिकोणमितीय समीकरण है तो ये आपका cos x है। तो cos x बराबर 0 कब कब आपका होता है, तो ये आपका 90 डिग्री पे होता है। cos 90 डिग्री आपका 0 होता है। इसके अलावा 3π/2 पे 0 होता है, 5π/2 पे 0 हो जाएगा। तो इसमें जो 2n + 1 × π/2 का जो गुणज होगा, तो उस पर जो cos x का मान होगा वो आपका 0 होगा। और यहाँ पे जो n है वो आप क्या है इंटीजर नंबर है, तो n के स्थान पर आप लोग 0 1 2 3 इस तरीके से आप लोग ले सकते हैं और यहाँ पे मान देख सकते हैं कि cos x का मान 0 आपका आएगा। अब हम जो प्रमेय फर्स्ट है तो इसको देख लेते हैं। किन्हीं वास्तविक संख्या x तथा y के लिए जो हमने व्यापक हल निकालना है, तो ये आपकी समीकरण दी गई है। sin x इक्वल टू sin y, यानी आपको पता होगा यहाँ पे sin ये मान होगा आपका 1/2 होगा, और यहाँ पे आपका sin π/6 होगा। तो ये इस टाइप की आपकी समीकरण है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। अब इसको जो लिखा हुआ है sin x, यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या है और ये इक्वल हो जाएगी sin k के बराबर या y के बराबर। आप लोग यहाँ पे कोई भी नोटेशन ले सकते हैं। अब इसका हमने व्यापक हल निकालना है। जब हमारे पास ये कंडीशन आएगी तो किस प्रकार से इसका ये व्यापक हल होगा, तो जब भी हमारे पास ये कंडीशन आएगी तो इसका जो व्यापक हल होगा, यहाँ पे जो थीटा का मान होगा, तो ये आपका होगा x इक्वल टू n/+ -1 रेज़ टू पावर n × y। और यहाँ पे जो n है वो आपका क्या है इंटीजर है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यही आपका यहाँ पे व्यापक हल होता है जब आपके पास ये कंडीशन हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके पास ये कंडीशन है sin x इक्वल टू sin y, अब यहाँ से आप लोग इसको sin x माइनस sin y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और ये आपकी सर्वसमीका बन गई है। sin x माइनस sin y इक्वल जो आपकी सर्वसमीका होती है 2 cos x + y/2 sin x माइनस y/2, और ये 0 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से ये 2 यहाँ चले जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा cos x + y/2 sin x माइनस y/2। अब यहाँ से हम जो ये समीकरण है इसको हम cos x + y/2 को 0 के बराबर करेंगे, और जो आपका sin x माइनस y/2 है इसको भी 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ से जो cos थीटा जो आपका थीटा है x + y/2, तो ये आपका कब 0 होगा, तो ये हम देख चुके हैं। तो ये आपका जो 0 होगा 2n + 1 × π/2 पे, तो ये आपका बराबर हो जाएगा जो आपका थीटा है x + y/2, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 2n + 1 × π/2। अब यहाँ से जो sin x माइनस y/2 इक्वल टू 0 है, तो sin थीटा का मान 0 कब होता है, जब थीटा आपका पाई होता है, पाई का जो मल्टीपल होता है तब आपका 0 होता है। अब यहाँ पे हम जो थीटा है तो ये इक्वल कर देंगे x माइनस y/2 इक्वल हो जाएगा n पाई, तो ये इसके बराबर आपका थीटा हो जाएगा n पाई के।
अब इन दोनों से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट से आपकी जो x की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो x की वैल्यू बचेगी, x इक्वल हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई माइनस y आपका हो जाएगा। तो ये y जो इधर पॉजिटिव साइड है इधर चले जाएगा, आपका ये -y हो जाएगा। दूसरे में आपका जो x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आपका जो ये 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा आपका 2n पाई और ये y इस साइड चले जाएगा, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +y आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर 2n+1 इंटू वाई। अब इसमें जो आपका -y था, तो इसको हमने क्या लिखा, -y को हमने लिखा -1 इंटू वाई। तो -1 इंटू वाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, -y ही यहाँ पे आएगा। तो इसको हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है। अगर आपके पास पाई के साथ विषम गुणज आएगा, तो आपका जो यहाँ पे y में जो आपका साइन होगा वो आपका माइनस का आएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए 2n+1 इंटू पाई, और यहाँ पे जो -1 की जो पावर दी गई है, इसकी पावर -1 की पावर 2n+1। अगर यहाँ पे आप लोग n का मान रखेंगे 1 रखने पर आप लोग देख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस ये 1 हो जाएगा और पाई आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई। तो ये आपका विषम गुणज हो जाएगा 3 पाई के साथ। और यहाँ पे आप जो आपका साइन आएगा उसको आप लोग यहाँ से देख लीजिए, इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2+1 यानी -1 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -1 और इंटू में आपका y यहाँ पे था, तो y के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, -y ही आपका यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से हम दूसरे को लिख सकते हैं, जो आपका x इक्वल टू 2n पाई प्लस y है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 2 आपका क्या है, सम नंबर के साथ ये आपका पाई आता है, तो इसको हम लिखेंगे 2n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर 2n इंटू वाई। अब इसमें अगर आपका यहाँ पे सम आता है, जो पाई है वो सम मल्टीपल यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आपका आएगा। तो इसको आप लोग करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे -1 है और इसकी पावर 2 आती है, तो ये आपका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा और इंटू में y आ जाएगा, तो ये आपका y ही आपका आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव में यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ से इन दोनों परिणाम से आप लोग एक परिणाम निकाल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो x इक्वल आपका है 2n+1 इंटू पाई। तो जो आपका ये 2n+1 है, इससे भी आपका कोई एक नंबर मिलेगा, और यहाँ पे जो x इक्वल टू 2n इंटू पाई है, तो यहाँ पे जो ये 2n है, तो इससे भी आपका एक नंबर मिलेगा। तो इन दोनों को हमने क्या लिखा, n लिखा, x इक्वल टू n हमने इन दोनों को लिखा, और पाई यहाँ पे भी था और यहाँ पे, इसमें से हमने एक पाई यहाँ ले लिया। उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये -1 आपका आ जाएगा। अब -1 की पावर n हमने रखी इंटू वाई। अगर आपके पास यहाँ पे जो n है ये आपका सम होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आपका आएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर ये n विषम होगा, यानी n यहाँ पे 3 पाई प्लस -1 3 इंटू वाई। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये -1 की पावर कितनी है, 3 है, तो ये 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पाई -1 आ जाएगा इंटू वाई, और यहाँ पे 3 पाई -y आपका होगा। तो ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे n अगर आपका क्या है सम है, तो यहाँ पे जो ये y होगा ये आपका पॉजिटिव होगा, n विषम होगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, और n आपका क्या है, इंटीजर नंबर है। तो ये दोनों परिणाम है, इससे हमने एक परिणाम निकाला है। तो जब भी आपके पास इस तरीके का जो त्रिकोणमितीय समीकरण होगी, तो इसका अगर आपको व्यापक हल निकालना है, तो आप लोगों को जो ये थीटा है इसका मान निकालने के लिए जो ये परिणाम है इसका यूज आपको
करना है। तो यहाँ से आपका जो व्यापक हल है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपकी इस प्रमेय 2 है, तो ये भी आपकी कोई वास्तविक संख्या x और y के लिए cos x इक्वल cos y से x जो यहाँ पे थीटा होगा वो 2n पाई प्लस माइनस y आपका यहाँ पे निकलेगा। तो ये परिणाम आपको यहाँ पे निकालना है जब आपके पास इस तरीके की कंडीशन होगी। अब यहाँ से आपका जो cos x इक्वल टू cos y है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस cos y इक्वल टू 0। अब आपके पास ये सर्वसमीका है तो इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा -2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा sin x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे और इसको भी आप लोग 0 के बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा sin x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब जो ये थीटा है ये कब 0 होगा? साइन थीटा कब 0 होगा? जब आपका जो थीटा का मान है वो 180 डिग्री यानी पाई का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो बराबर हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू n पाई। और जो यहाँ पे साइन थीटा जो साइन का मान कब 0 होगा? जब यहाँ पे आपका 180 डिग्री ये थीटा होगा। तो x माइनस वाई अपॉन 2 जो ये थीटा है इसको हम बराबर कर देंगे n पाई के, और n आपका क्या है यहाँ पे इंटीजर नंबर है। अब यहाँ से आप लोग x का मान निकालेंगे तो ये आपका जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 2n पाई और ये y यहाँ चले जाएगा माइनस y आपका हो जाएगा। यहाँ से भी आपका x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस y, और इसमें जो आपका n है वो आपका क्या है इंटीजर नंबर है। अब यहाँ से आप लोग x का मान लिख सकते हैं। x का मान यहाँ पे क्या है? x इक्वल 2n पाई माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है x का मान 2n पाई प्लस वाई। तो इसको हम x इक्वल टू यहाँ से जो ये दोनों मान है इनसे हम एक परिणाम लिख सकते हैं। तो एक परिणाम यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n और पाई, और आपका यहाँ पे प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है। तो दोनों को हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस वाई। तो ये हमने यहाँ पे परिणाम इन दोनों से मिला के लिखा है। तो जब भी आपके पास ये कंडीशन होगी cos x इक्वल टू cos y की, तो तब आप लोग जो ये थीटा है तो इसका जो मान होगा वो आपका क्या होगा x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस वाई। नेक्स्ट है प्रमेय 3 है, तो ये दिया गया है सिद्ध कीजिए कि यदि x तथा y का π/2 विषम गुणज नहीं है तो tan x इक्वल tan y से आपको प्राप्त करना है x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, और यहाँ पे जो n है वो आपका क्या है इंटीजर नंबर है। तो इसमें भी हम जो ये प्रमेय है इसको सिद्ध कर लेते हैं। जो यहाँ पे x होगा तो ये आपका क्या होगा x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। तो ये हमने यहाँ पे जो ये थीटा है ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे tan x इक्वल tan y को हम लिख सकते हैं tan x माइनस tan y इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से जो ये tan x है इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन sin cos y। तो इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos y माइनस tan y को लिख सकते हैं sin y अपॉन cos y इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा cos x cos y आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ऊपर आपका आ जाएगा यहाँ से ये sin x हो जाएगा और यहाँ से cos y हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, फिर यहाँ से ये हो जाएगा आपका sin y और cos x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा वो sin x cos y माइनस sin y और cos x बचेगा। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब आपके पास ऊपर वाला ही बचेगा। तो ये किसकी सर्वसमीका होती है sin x माइनस वाई इक्वल टू, तो ये आपकी जो सर्वसमीका है ये किसकी होती है sin x माइनस। अब इसमें आपको पता होगा जो साइन थीटा का मान 0 कब होता है? जब थीटा आपका या तो पाई होगा या पाई का मल्टीपल होगा, तभी आपका साइन थीटा का मान 0 आता है। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू जो ये 0 है इसको हम लिखेंगे n पाई। तो ये आपका x माइनस वाई इक्वल टू n पाई हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा n पाई प्लस वाई, और यहाँ पे जो n है वो आपका क्या है इंटीजर नंबर है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। जो यहाँ पे x y है ये आपके पाई अपॉन 2 का
विषम गुणज नहीं है, ये आपके क्या है n पाई का यहाँ पे गुणज। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 20। तो ये दिया गया है साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 का हल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा जो साइन एक्स का जो मान यहाँ पे दिया गया है -√3/2। तो साइन का मान जो माइनस में होगा तो वो किस चतुर्थांश में आपका होगा, तो आपको पता होगा ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो माइनस में साइन का मान होता है वो आपका तीसरे चतुर्थांश में हो जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में आपके टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। फर्स्ट वाले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड में आपका साइन और कोसेक ये पॉजिटिव रहते हैं। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, -√3/2 जो आपका तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तो जो आपका साइन 60 डिग्री का मान होता है वो आपका क्या होता है √3/2। अब हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो चतुर्थांश है तो ये आपका पाई होता है। तो हमें ठीक पाई से आगे हमें जाना है, तभी हमें ये मान मिलेगा। तो पाई प्लस करेंगे π/3। तो ये हमें यहाँ पे साइन का मान नेगेटिव में मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन इंटू पाई प्लस π/3। तो ये बन जाएगा आपका, ये ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3π प्लस π/3 और साइन ये हो जाएगा। यहाँ से ये ऐड होके साइन 4π/3। तो जो आपका साइन 4π/3 है तो इसी पे हमें -√3/2 ये मान मिले। इसमें आपका जो 4π/3 है ये क्या है, वह है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ी थी साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो यहाँ पे जो वाई है ये आपका क्या है 4π/3। और जो x का मान हमारा निकला था तो ये निकला था x इक्वल टू n π प्लस -1n इंटू यहाँ पे y था। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो x का मान आएगा तो वो आपका क्या आ जाएगा, इसका जो हल हो जाएगा x बराबर आप लोग ये लिखेंगे n π प्लस -1n और y के स्थान पे 4π/3 और जो ये n है ये आपका क्या है इंटीग्रल। अब यहाँ से आप लोग जो n है इसके मान रख के जो ये थीटा है तो इसके मान निकाल सकते हैं। तो साइन जो थीटा होगा जिस पे आपका मान -√3/2, तो ये सारी वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं जिस पे आपका -√3/2 ये मान आएगा। तो ये आपका जो व्यापक हल है तो इसके द्वारा ये सारे आप लोग निकाल सकते हैं। आज हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल और प्रमेय 1, 2, 3, इसके अलावा उदाहरण नंबर 20। आगे हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 21 से 24। धन्यवाद।